अगर आप तारीख के सफ़े पलट कर देखें तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे किंग्स और जनरल्स का जिक्र मिलता है जिन्होंने ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की और उसको फतह किया। लेकिन बहुत कम ऐसे किंग्स या जनरल्स मिलते हैं जिनके नाम के साथ ग्रेट लगा है, जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट या साइरस द ग्रेट। लेकिन इन सब में से सबसे मशहूर और सबसे फेमस जो किंग है वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन क्या ये उतना महान किंग था कि इसके नाम के साथ ग्रेट लगाया गया? इन माय ओपिनियन अलेक्जेंडर से ज्यादा ग्रेट अशोका था। अब यही यहाँ पे कंपैरिजन कर कि अशोका ज्यादा ग्रेट किंग था या अलेक्जेंडर ओवररेटेड किंग। जानते इस वीडियो। अगर एम्पायर की बात की जाए तो अलेक्जेंडर एक बादशाह का बेटा था और एक एम्पायर का वारिस भी था। एरिस्टोटल जैसे उस्ताद की शागिर्दी भी हासिल थी इसे और उसने 20 साल की उम्र में एम्पायर का तख्त संभाला और छोटी उम्र में ही बहुत सारे इलाके फतह करने लग गया, जैसे कि मैसेडोनिया से लेके मिस्र और हिंदुस्तान तक वो फतह करता हुआ आया। लेकिन उसकी वफात के बाद उसकी एम्पायर टूट गई, यानी कि देखा जाए तो छोटी छोटी रियासतों पर हमला करता, उन्हें फतह करता और अपना एम्पायर बढ़ाता जाता। चंद बड़ी जंगों में से एक जंग उसकी दारा के साथ थी और एक बहुत बड़ी जंग जो कि पोरस के साथ थी, जिसमें अलेक्जेंडर को शिकस्त हुई या फतह ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पोरस ने बहुत टफ टाइम दिया था अलेक्जेंडर को। अब अगर बात की जाए अशोका की, तो अशोका भी एक बादशाह का बेटा और बहुत बड़े बादशाह का पोता था। और जब अशोका ने तख्त संभाला तो उसने सिर्फ और सिर्फ फतूहात पर और जंगों पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि आर्किटेक्ट और तालीम और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उसने काफ़ी काम करना शुरू कर दिया था। और उसने काफ़ी सारे ऐसे निज़ाम कायम किए जो कि उसकी वफात के बाद भी एम्पायर को टूटने नहीं दे रहे थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉइंट अशोका को मिलता है। अगर तरक्की के हिसाब से बात की जाए तो अलेक्जेंडर ने सिर्फ फतूहात पे जोर दिया और अपनी एम्पायर को बढ़ाने में उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जंगें लड़ता और ज़मीनें फतह करता और बस। लेकिन उसने अपनी एम्पायर को कोई मजबूत निज़ाम नहीं दी, सिर्फ फतह करता गया। और मेरे ख्याल से सिर्फ फतह करना एक ग्रेट होने की निशानी नहीं होती। और दूसरी तरफ अशोका, उसकी सबसे बड़ी जो जंग थी वो थी बैटल ऑफ कलिंगा। अशोका ने और भी मुख्तलिफ फतूहात की, लेकिन जो सबसे बड़ी जंग बैटल ऑफ कलिंगा थी उसमें अशोका ने लाशों के ढेर बिछा दी और अशोका ने कोई 1 लाख से ऊपर लोग कत्ल की, जिसके बाद अशोका एकदम हिल सा गया कि इतनी लाशें उसने बिछा दी। ये था अशोका की लाइफ का टर्निंग पॉइंट। इसके बाद अशोका ने बुद्धिज्म रिलीजन को अपना लिया और जंग से हाथ खींच लिया और उसने सिर्फ अमन के साथ अपने एम्पायर को बढ़ाना शुरू किया। तालीम और डिफरेंट ह्यूमन राइट्स के ऊपर उसने काफ़ी काम किया। और आप उसकी अक्ल का अंदाज़ा इस तरफ से भी लगा सकते हैं कि इतना बेहतरीन सियासतदान था कि उसने बगैर किसी रियासत पर हमला किए अपनी एम्पायर को बढ़ाया और किसी और एम्पायर ने भी अशोका की सल्तनत पे हमला नहीं किया था। यही वजह है कि उसकी वफात के बाद भी उसकी एम्पायर मजबूत रही, इतनी जल्दी टूटी नहीं। लेकिन अलेक्जेंडर की एम्पायर उसके मरने के बाद टूट गई। तो यहाँ पे पॉइंट अशोका को मिलता है। वॉर एंड पीस की बात अगर की जाए तो अलेक्जेंडर है वो सिर्फ और सिर्फ फतूहात और जंगों के लिए मशहूर है। उसने अमन का कोई काम नहीं किया, ना ही पीस फैलाने के लिए कोई इसमें एकदम हाथ उठाए। और बहुत सारे इस तरह के राइटर्स ये भी लिखते हैं कि अलेक्जेंडर तो खुद शराब में और जिना में यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर मशगूल रहता था, सारा काम तो उसके जनरल्स करते थे। लेकिन उसके बरक्स अशोका कलिंगा की जंग के बाद वो इतना ज़्यादा सदमे में चला गया कि उसने सिर्फ पीस और अमन के ऊपर काम किया और अपनी सल्तनत की तरक्की के ऊपर काम करना शुरू किया उसने। कभी तो कह रहा हूँ कि सिर्फ जंग लड़ना और ज़मीनें फतह करना
आपको ग्रेट नहीं बनाता। और भी बहुत सारी चीज़। यूरोप और एशिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि अलेक्जेंडर के नाम पे बनाए गए या अलेक्जेंडर के नाम पे कायम हुए, जैसे कि अलेक्जेंड्रिया जो कि मिस्र का एक शहर है, इजिप्ट का, लेकिन वो भी बाद में कायम हुआ। लेकिन उसके बरक्स जो अशोका का निज़ाम था, उसका जैसे लाइन कैपिटल एक पिलर है, वो अभी तक कायम है। उसके अलावा उसके बहुत सारे ऐसे निज़ाम थे जो कि उसकी वफात के बाद भी कायम रहे। तो मेरे ख्याल से अशोका ज़्यादा ग्रेट था एज़ कम्पेयर टू अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जस्ट एक ओवररेटेड बादशाह, ओवररेटेड किंग कह सकते हैं। और कहा जाता है कि उसने आज तक एक जंग नहीं लड़ी, एक जंग नहीं हारी। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि पोरस से भी वो जंग हार चुका था, लेकिन उसके जो राइटर्स थे उन्होंने इसको थोड़ा सा महान बना के पेश कर दिया। सो इन माई ओपिनियन अशोका ज़्यादा ग्रेट था। इसने शुक्र मनाया है कि इसका पाला अशोका से नहीं पड़ गया, अशोका ने मार मार इसको बुरा हाल कर दिया। सो वीडियो को यही पे ऐड करते हैं। सब्सक्राइब।